अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ गया है जिसके अंदर बहुत ही कम्प्लेक्स लेआउट्स हैं, बहुत ही कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, आपको नहीं समझ आ रही कि इसको किस तरह से क्रिएट करना है, आपको अगर फ्लैक्स बॉक्स आता है तो आपको नहीं पता चल रहा कि फ्लैक्स बॉक्स भी काम करेगा या नहीं करेगा, देन आपको डेफिनेटली ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहिए। ग्रिड सिस्टम के थ्रू आप हर तरह का कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हो। इसके थ्रू हम हर तरह की कम्प्लेक्स लेआउट्स आसानी के साथ बना सकते हैं। इसके जस्ट आपने चार कंसेप्ट है, उनको समझना है। उनको समझने के बाद आप कोई भी लेआउट इसके साथ बना सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा डिस्प्ले, गैप, इन लाइन ग्रिड, ग्रिड एरिया, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। आप इन्हीं को अच्छे से समझ लो तो आप हर तरह का स्ट्रक्चर बना सकोगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, CSS ग्रिड को समझने के लिए एक आपने डिव लेनी है, उसको क्लास लगा देनी है ग्रिड कंटेनर। फिर उसके अंदर आपने 3, 4 या 5 डिव्स ले लेनी है, उसके अंदर आपने नंबर्स लगा देने हैं। फिर स्टाइल और CSS के अंदर जो पेरेंट डिव है ग्रिड कंटेनर, उसको आपने पैडिंग और एक सिंपल सा बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देना है। फिर इसके अंदर जितनी भी डिव्स आ रही हैं, जितने भी इसके चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, उसके ऊपर आपने ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई कर देनी है। पैडिंग उसको लगा देनी है 20 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और टेक्स्ट लाइन सेंटर, फॉन्ट साइज आपने लगा देना 30 पिक्सल। इस तरह से बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट कलर आपने अप्लाई कर देना ताकि हमें पता हो कि हमारे बॉक्स इस कलर के हैं। जब भी आपने ग्रिड सिस्टम लगाना होता है ना, फ्लैक्स बॉक्स की तरह आप इसे लगाते हो पेरेंट डिव के अंदर। इसका डिस्प्ले होता है डिस्प्ले, और आप इसको लगाते हो ग्रिड। दैट्स इट। सेव करते हो तो ये आपका ग्रिड सिस्टम अप्लाई हो गया। लेकिन फ्लैक्स बॉक्स की तरह ये ऑटोमेटिकली हॉरिजेंटली अलाइन नहीं होता, इसे हम खुद से करना पड़ता है। डिस्प्ले के अंदर हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होता है ग्रिड और एक होता है इनलाइन ग्रिड। जब आप दोगे ना इनलाइन ग्रिड तब ये आपका कुछ इस तरह से वार करेगा। ये MS हटा दो जाए, क्योंकि हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। सेव किया तब ये बिल्कुल स्मॉल साइड पे आ जाएगा, बिल्कुल छोटा सा बन जाएगा। इसे बोलते हैं इनलाइन ग्रिड। एक लाइन के अंदर आपका ग्रिड बनेगा। इसको आपने खत्म कर देना। आप मोस्टली यूज करते हो ग्रिड, ये वाला। उसके बाद इसके अंदर आप जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हो उसे बोलते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और ग्रिड टेम्पलेट रॉज। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स का मतलब होता है कि आपको कितने कॉलम चाहिए। बाय डिफॉल्ट ये हमारे पास 1 कॉलम है। अगर मुझे 2 कॉलम चाहिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑटो, तो ये मेरे पास 1 ही रहेगा। सेव किया 1 ही होगा। लेकिन जैसे इसके अंदर मैं दूसरा ऐड करूंगा ऑटो, तो ये मेरे पास 2 कॉलम बन जाएंगे। अगर मुझे तीसरा भी चाहिए तो यहाँ पे मैं 3 ऐड कर दूंगा। अब एक लाइन के अंदर मुझे जितने कॉलम्स चाहिए ना, उतने यहाँ पे मैं ऑटो लगा के उनको एक लाइन के अंदर अलाइन कर दूंगा। उसके बाद इसके अंदर आप जितने भी इसके चाइल्ड एलिमेंट्स लगाओगे ना, इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। तब ये आपके उसी तरह से रहेंगे। एक लाइन के अंदर आपके 3 ही रहेंगे। अक्सर आप देखते हो, अगर आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो हमारे पास एक लाइन के अंदर हमें 3 प्रोडक्ट्स चाहिए या 4 प्रोडक्ट्स चाहिए या 5 प्रोडक्ट्स चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर एक लिमिट लगा देते हैं कि ये हमें एक रॉ के अंदर 3 चाहिए। वैसे आप लगाओगे फ्लैक्स बॉक्स के थ्रू तो वो थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। वो भी आसान है, लेकिन आपके लिए फिर भी ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है। लेकिन अगर आप यूज़ करोगे ग्रिड सिस्टम का, जस्ट आपने इसको अलाइन कर देना ऑटोमेटिकली वो 3 डिव्स को प्रॉपर अलाइन करेगा। उनकी हाइट वेट्स का भी ख्याल रखेगा कि वो भी इक्वल ही होंगी। इसके अंदर आप टेक्स्ट लिखोगे या आप इमेज भी लगा दोगे, तब भी इनकी जो हाइट वेट है वो इक्वल ही रहेगी। बस आपने थोड़ी सी उसको स्टाइलिंग कर लेनी है। तो ये आपका ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। अब ग्रिड टेम्पलेट रॉ भी हमारे पास होता है। आप इसको यहाँ पे रॉ भी रख सकते हो। रॉज सेव करोगे तो ये आपके रॉज जो है उस आपके रॉज को करेगा टेम्पलेट कॉलम की सूरत में कर देगा। आपको एक लाइन में 3 रॉ चाहिए, 2 चाहिए, ये उनको भी उस तरह से अलाइन करेगा। लेकिन मोस्टली हम यूज़ करते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स को, क्योंकि हमें मोस्टली कॉलम चाहिए होते हैं। जो रॉ वो तो बाई डिफ़ॉल्ट ये होता ही है, कॉलम हमें चाहिए होते हैं। तो कॉलम लग गया। अब इनको रिस्पॉन्सिव करना है। अब देखो, आप वैसे अगर किसी डिव को या किसी आप प्रोडक्ट्स को रिस्पॉन्सिव करते हो तो आपको बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन जब आप यूज़ कर रहे हो ग्रिड सिस्टम, जस्ट आपने यहाँ पे मीडिया क्वेरी लगानी है @ मीडिया, और साथ में हमने इसको लगा देना यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ। अब पहले हम लगाएंगे इसको टैबलेट के ऊपर कि जब आपके पास कोई टैब हो या लैपटॉप हो जिसकी विड्थ हमारे पास थोड़ी हो, तो हम यहाँ पे लगाएंगे मीडिया मैक्सिमम विड्थ, और यहाँ पे इसको लगा देंगे। इसको हम लगाएंगे यहाँ पे 99। यहाँ पे हम इसको हम लगा देते हैं 99 या बिल्कुल 900 लगा देते हैं पिक्सल। सेव किया। इसको आप एक दफ़ा मतलब कंसीडर कर लो कि ये आपका लैपटॉप की विड्थ है। आप जब भी ब्रेक पॉइंट्स लगाते हो ना, तो आप 2-3 डिवाइसेस के ऊपर लगाते हो। एक आप लगाते हो मोबाइल फ़ोन के ऊपर, एक आप लगाते हो टैबलेट के ऊपर। तो इसी को आप कॉपी करो और नीचे कर दो एक दफ़ा पेस्ट। और यहाँ पे हमें चाहिए, यहाँ पे हम 767 बल्कि ये हमारा ऑलमोस्ट मोबाइल व्यू बनता है। अब इसके ऊपर आपने क्या लगाना है, जस्ट आपने ये जो आपका आ रहा है ना
ग्रेड कंटेनर, इसको आप कॉपी करो और यहाँ पे आप लगा दें ग्रेड कंटेनर, और इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी आपने लगा दी ग्रेड टेम्पलेट कॉलम। ग्रेड टेम्पलेट कॉलम के जब आपके पास विड्थ हो 900 तब आपके पास 2 ऑटोस बने, मतलब 2 रो हो। सेव करो, देखो 2 बन गई। लेकिन जैसे आप बड़ी स्क्रीन पे जाओगे, इससे ज़्यादा बड़ी पे जाओगे तो आपकी 3 बन जाएंगी, और छोटी पे ये 2 बन गए। कितना हमने 1 मिनट के अंदर इसको रिस्पॉन्सिव कर लिया। अब सेम इस तरह से अगर मुझे चाहिए 768 के ऊपर, मतलब मोबाइल के ऊपर, तो हम इसके ऊपर लगाएंगे ग्रेड टेम्पलेट कॉलम और इसको जस्ट एक ऑटो लगा देंगे, एक ऑटो लगाएंगे और यहाँ पे हम इसको करेंगे जैसे सेव ग्रेड टेम्पलेट कॉलम और ऑटो। सेव किया। अच्छा ये क्यों नहीं वर्क कर रहा, मीडिया क्वेरी। अच्छा ये हमने इसके ऊपर क्लास नहीं लगाई, इसके ऊपर लगाएंगे डॉट ग्रेड कंटेनर, और ग्रेड कंटेनर के अंदर हम लगा देंगे इसको ग्रेड टेम्पलेट कॉलम। ये देखो ये हमारे एक कॉलम बन गया। अब देखो मोबाइल व्यू के ऊपर भी आपका इसी तरह से होता है ना कि आपके पहले अगर बड़ी स्क्रीन पे जा रहे हो तो आपके दो कॉलम बनेंगे, अगर उससे बड़ी पे जा रहे हो तो आपके 3 कॉलम बन गए। लेकिन आप मोबाइल व्यू पे आओगे तो आपका एक कॉलम बन जाएगा ताकि आपका कंटेंट अच्छे से देख सके। 1 मिनट के अंदर हमने अपनी जो डील्स थी उनको रिस्पॉन्सिव बना लिया। मेन चीज़ होती है रिस्पॉन्सिव करना वेबसाइट को। जब आप ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल करते हो ना, ये जब भी आप टेम्पलेट्स बनाते हो, स्ट्रक्चर बनाते हो, तो आप पहला ख्याल करते हो कि आपने अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव रखना है। तो जब भी आपने रिस्पॉन्सिव रखना होता है उसका मसला होता है लेआउट्स का, कि लेआउट्स को हमने किस तरह से अरेंज करना है। लेकिन ग्रेड सिस्टम के थ्रू हमने जस्ट मतलब 2 लाइनों के अंदर अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर लिया। अब हम रिस्पॉन्सिव वाले को हटा देते हैं यहाँ से और बाकी जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनको डिस्कस करते हैं। अब एक हमने लगा दिया इसको ग्रेड डिस्प्लेस का कवर कर लिया। अब हम देखते हैं गैप। अब अगर हमने अपनी डिव्स के दरमियान थोड़ा सा गैप क्रिएट करना है, जो हमारे चाइल्ड एलिमेंट्स आ रहे हैं, अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई हुई है तो प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ब्लॉग बनाया है तो आपकी पोस्टें आ रही हैं, उनके दरमियान अब आपने गैप क्रिएट करना है। पहले हम जब गैप क्रिएट करना होता था हम इस्तेमाल करते थे चाइल्ड एलिमेंट के अंदर कि आप इसको मार्जिन देते हो 20 पिक्सल, सेव करते हो और इनके दरमियान एक गैप क्रिएट हो जाता है। लेकिन जब आप यूज़ करोगे CSS फ्लैक्स बॉक्स का या आप यूज़ करोगे CSS ग्रेड सिस्टम का, देन आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। आपने जस्ट इसको लगाना होता है गैप। ये सेम इस तरह से आप लगाते हो फ्लैक्स बॉक्स के अंदर भी, आप इसको लगाओगे गैप 10 पिक्सल तो आपका वर्टिकली हॉरिजेंटली दोनों तरफ से 10 पिक्सल का गैप क्रिएट कर देगा। अब देखो कितना आसान है। पहले हमें मार्जिन लगाना पड़ता था और उसके बाद अगर उसको रिस्पॉन्सिव के ऊपर जा रहे हैं तब हमें उसको एडजस्ट करना और मुश्किल हो जाता था। लेकिन जब आप यूज़ कर रहे हो ग्रिड सिस्टम का या आप यूज़ करते हो फ्लैक्स बॉक्स का, तो आप जस्ट गैप प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके उनके अंदर गैप क्रिएट कर सकते हो और वो होता भी इक्वल है और उसको फिर रिस्पॉन्सिव करना भी आसान होता है। गैप के अंदर हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले होता है गैप, सिंपल गैप। इसके अंदर आप क्या करते हो, गैप अगर इस्तेमाल करोगे तो आपका वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ से इक्वल गैप क्रिएट कर देगा। लेकिन अगर मुझे चाहिए सिर्फ इसका गैप कॉलम के अंदर, तो यहाँ मैं लिखूँगा गैप कॉलम, बल्कि इसको लिखूँगा कॉलम गैप, और कॉलम गैप इसको मैं दे दूँगा 10 पिक्सल। तो सिर्फ कॉलम के दरमियान गैप क्रिएट करेगा। अगर मुझे चाहिए रॉ के दरमियान तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ रॉ, और यहाँ पे यूज़ करूँगा रॉ गैप। तो इसके अंदर मैं दे दूंगा 20 पिक्सल। अब मुझे अगर ज़्यादा चाहिए तो मैं ज़्यादा दे सकता हूँ, कम चाहिए तो कम दे सकता हूँ। तो उस तरह से इसने हमारा गैप जो है क्रिएट कर दिया। अब इन दोनों को आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप इन दोनों को अलग अलग लाइन में नहीं लिखना चाहते तो आपके पास एक और प्रॉपर्टी है जो हमने पहले इस्तेमाल की है। आप इसके लिए गैप इस्तेमाल करोगे और गैप के ऊपर आप जब इस्तेमाल करोगे तो इसको आपने पहले दे देना 10 पिक्सल, ये आपका हो जाएगा कॉलम के ऊपर। फिर आपने दे देना इसको रॉ के ऊपर, तो आप इसको दे दोगे 20 पिक्सल। सेव किया तो आपके पास, बल्कि ये जो फर्स्ट वाला है ना ये आपका आता है रॉ के ऊपर। इस तरह से आपका काम करता है रॉ और फिर कॉलम। तो आप रॉ के अंदर आप दोगे 20 पिक्सल, यहाँ पे हमने सेम जो है ना चीज़ अचीव करनी और 10 पिक्सल। अब सेम जो हमने यहाँ पे लगाया था 2 लाइनों के अंदर, आपने 1 लाइन के अंदर उसको लगा दिया। तो इस तरह से आपका CSS फ्लैक्स बॉक्स का गैप मेथड काम करता है। इन लाइन ग्रेड के थ्रू आप चाइल्ड एलिमेंट के ऊपर अपनी मर्जी से कॉलम और रोज लगा सकते हो। जिस तरह से ये हमारे पास ग्रेड और उसके बाद डिव लगी हुई है। अब मुझे इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट चाहिए, तो इसको अचीव करने के लिए 2 मेथड है। एक तो आप इसको यहाँ पे क्लास लगा सकते हो। अगर मैंने क्लास नहीं लगानी तो मैं क्या करता हूँ कि इसको डायरेक्टली यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, CSS के सूडो सिलेक्टर का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा NTH चाइल्ड, और फर्स्ट वाले को सिलेक्ट किया तब भी आपका फर्स्ट वाला सिलेक्ट हो जाएगा। इसको बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देते हैं, इसको लगा देते हैं रेड, तो फर्स्ट वाला हमारे पास रेड हो गया। अब इसके ऊपर आप लगा दो ग्रेड कॉलम स्टार्ट। ग्रेड कॉलम आपका स्टार्ट हो गया। आपका ग्रेड कॉलम स्टार्ट कहाँ से हो, अब आपने कॉलम को स्टार्ट करना है 1 से, तो आप इसके ऊपर 1 लिखोगे तो आपका 1 से स्टार्ट होगा। अगर आपने 2 से स्टार्ट करना है तो आप यहाँ पे 2 लिखोगे तो आपका कॉलम 2 बन जाएगा, 2 से स्टार्ट होगा। अगर आपको 3 पे चाहिए तो आप 3 लिखोगे,
आपका कॉलम तीसरे नंबर से स्टार्ट होगा। अगर मुझे चाहिए 5वें नंबर पे, 5वां लिखूंगा तो ये 5वें से स्टार्ट होगा। तो इस तरह से आपका ये ना ग्रेड कॉलम स्टार्ट काम करता है। लेकिन मुझे चाहिए फर्स्ट के ऊपर, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट करूँगा, और मैंने इसको एंड करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्रेड कॉलम एंड। क्या आपका एंड कहाँ पे हो? एंड मैं इसको कर दूंगा 3 पे, फर्स्ट से स्टार्ट हो और 3 पे एंड हो जाए। तो इस तरह से ये वर्क करेगा। फर्स्ट से स्टार्ट हुआ और तीसरे के ऊपर जाके एंड हो गया। तीसरा इसका ना लिमिट होता है, मतलब जब आप 3 लगाओगे तो ये 2 कंप्लीट करके तीसरे स्टार्ट होने से पहले एंड कर देगा, वहाँ तक ये लगेगा। अगर आप यहाँ पे इसको लगाओगे 4 तो ये 3 तक सिलेक्ट करेगा, 3 तक अप्लाई होगा, चौथे पे जाके ये ख़त्म हो जाएगा। अब मैं इसको 3 ही रखता हूँ। अब मुझे चाहिए इसकी जो मतलब कॉलम्स है ना, वो मुझे 2 चाहिए, तो यहाँ 2 लिख के सेव करूँगा तो मुझे सेकंड नंबर पे आएगा, और ग्रेड कॉलम एंड करेगा तीसरे नंबर पे। अगर मुझे इसको एंड करना है चौथे नंबर पे, सेव करूँगा तो ये चौथे नंबर पे एंड होगा। इस तरह से आपका इनलाइन ग्रिड वर्क करता है। ग्रिड एरिया को समझने के लिए अगेन आपने चाइल्ड एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद इसके ऊपर आपने प्रॉपर्टी सेट करनी है ग्रिड एरिया, और ग्रिड एरिया के अंदर आप इसको एरिया साइन करते हो। एरिया का मतलब होता है कि आप इसका कॉलम और रॉ जो है वो चेंज कर सकते हो। अगर मुझे अब इसकी रॉ चेंज करनी है, रॉ मुझे इसकी लेनी है फर्स्ट वाली, और सॉरी फर्स्ट तो ऑलरेडी है, सेकंड वाली, तो ये सेकंड वाली के ऊपर चला जाएगा। ये देखिए फर्स्ट जो 1 है वो हमारे पास सेकंड पे आ गया। इसके ऊपर मैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से नजर आए। ये देखिए ये हमारे पास सेकंड नंबर पे आ गया। अब अगेन मुझे अगर इसकी रॉ चेंज करनी है, मुझे ये चाहिए तीसरे नंबर पे, तो मैं इसको करूँगा यहाँ पे 3, तो ये मेरे पास तीसरे नंबर पे मूव हो जाएगा। अगर आप CSS फ्लैक्स बॉक्स को इस्तेमाल कर रहे थे तो आप इस्तेमाल करते हो ऑर्डर प्रॉपर्टी, लेकिन इसमें आप ऑर्डर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं करते, आप इसमें ग्रेड एरिया का इस्तेमाल करते हो। इसके बाद ओवर करके आप इसका कॉलम भी चेंज कर सकते हैं। कॉलम मुझे इसका चाहिए सेकंड वाला, सेव किया तो ये सेकंड कॉलम के अंदर मूव कर जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी अरेंजमेंट जो है वो चेंज कर सकते हो। मैं इसको करूँगा 3/2। अब इसको ना आप जो स्पेस है वो भी असाइन कर सकते हो। अगर इसको आप बड़ा करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे इसको करूँगा 5/2, सेव किया तो ये देखें इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर मुझे 5/5 करूँगा तो इसका साइज़ और ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब 5 कॉलम जितनी जगह घेर लेगा। और अगर मुझे इसकी स्पेस अगेन चेंज करती है, मुझे चाहिए फर्स्ट वाली रॉ के अंदर, सेव करेंगे तो फर्स्ट वाली रॉ के अंदर ये 5/5 स्पेस को सिलेक्ट कर देगा। तो इस तरह से आप इसकी स्पेस बढ़ा सकते हो, इसके कॉलम और रॉ की विड्थ बढ़ा सकते हो, और इसे आप कॉलम और रॉ नंबर असाइन कर सकते हो कि ये मुझे किस कॉलम में चाहिए। इसे आप 2-3 दफ़ा अप्लाई करोगे तो आपको फुल अच्छे से समझ आ जाएगी। ग्रेड टेम्पलेट एरिया दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, इसको आपने लाजमी समझना है। इसकी मदद से आप कोई भी लेआउट आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हो, जस्ट आपने इसके कंसेप्ट को समझना है। अब ये हमारे पास पेरेंट डिव है जिसके ऊपर हमने डिस्प्ले ग्रिड लगाया हुआ है, इसके अंदर चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, और इसका आप टेक्स्ट देखो तो यहाँ पे हेडर, राइट, मेन और फुटर है। अब अगर मुझे इसे हेडर बनाना है, इसको मैंने राइट साइड वाला बनाना है, और इसको मैंने मेन बनाना है, और इसको मैंने बनाना है फुटर। अब इस चीज़ को मैं किस तरह से अचीव करूँगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। आप फ्लैक्स बॉक्स या इवन आप अगर कोड करोगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना इस तरह की लेआउट्स को अचीव करना। फ्लैक्स बॉक्स की मदद से भी इसको अचीव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, मतलब उसमें भी आपको काफ़ी मार्जिनल पैडिंग सब कुछ ऐड करना पड़ता है, लेकिन ग्रेड के थ्रू आप मिनटों में कर सकते हो। अब देखो ये हमारे चाइल्ड एलिमेंट्स है। अब फर्स्ट वाला जो है वो मुझे चाहिए हेडर, तो इसको यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं करता हूँ NTH चाइल्ड, और इसको करूँगा फर्स्ट वाला चाहिए मुझे हेडर, तो इसके ऊपर मैं लगा दूंगा ग्रेड एरिया, और ग्रेड एरिया के अंदर मैं इसको दे दूंगा हेडर। ये मेरा हेडर दिया। अब इस हेडर को मैंने असाइन करना है अपने जो ग्रेड टेम्पलेट एरिया है ना उसके अंदर। यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा ग्रेड टेम्पलेट एरिया, और ये देखिए ग्रेड टेम्पलेट एरिया। अब मुझे चाहिए हेडर, तो यहाँ मैं लिखूँगा हेडर। इसको ना थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से नज़र आए। सिंगल कोट्स आपने लगा देने हैं, सिंगल कोट्स लाजमी लगा देने हैं, हेडर 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 और हेडर। सेव किया तो मेरे पास फुल हेडर बन गया। अब उसके नीचे ये तीनों आ रहे हैं। अब इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ नीचे यहाँ पे, और सेकंड वाला जो है वो मेरे पास है राइट वाला, तो ये चाहिए मुझे राइट साइड के ऊपर, तो यहाँ मैं सेलेक्ट करूँगा इसको राइट 2, और यहाँ पे लिख दूंगा राइट। और अब मुझे राइट वाले को साइन करना है, इसको यहाँ मैं कर देता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे। अब ये जो राइट वाला है मुझे राइट पे चाहिए, तो यहाँ मैं करूँगा राइट सेव करूँगा तो ये मेरे पास राइट पे आ जाएगा। लेकिन अभी सही से बार किस लिए नहीं कर रहा, क्योंकि इसको साथ मैंने हेडर भी असाइन किया हुआ है। अब इसको अगेन कॉपी पेस्ट करो। अब इसको मैंने कंप्लीट देख लिया, बड़ा मजा आना आपको। यहाँ पे थर्ड को सिलेक्ट किया, और थर्ड मुझे चाहिए मेन, तो यहाँ कर दूंगा मेन, और थर्ड वाले को मैं लगा दूंगा इसके अंदर कि मुझे 2 चाहिए इसके एरिया, और सेम विड्थ के साथ चाहिए मुझे मेन। तो ये देखिए राइट और मेन दोनों आ गए अलग अलग से। अब मुझे अगेन फुटर चाहिए, तो यहाँ मैं करूँगा इसको कॉपी पेस्ट अगेन,
इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी और पेस्ट नीचे। यहाँ मैं सेलेक्ट करूँगा फोर्थ को, फोर्थ हमारे पास है फुटर वाला, फोर्थ, और यहाँ पे करूँगा फुटर, और इस लाइन को अगेन मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं फुटर को पेस्ट कर दूंगा कि मुझे फुटर चाहिए फुल विड्थ का, फुल विड्थ का, और फुल विड्थ का, और फुल विड्थ का। सेव करो, बूम, देखो राइट मेन हेडर फुटर आपके आ गए। इसको थोड़ा सा हम गैप लगा देते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ आएगी। गैप इसको लगा देते हैं हम 20 पिक्सल। सेव किया, ये देखो राइट मेन हेडर बन गया। अब मुझे मेन वाले को बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा, ये मेन यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे लगा दूंगा। राइट मेरे पास छोटा रह जाएगा और मेन हमारे पास बड़ा रह जाएगा। ये चीज़ें काम करती हैं आपके परसेंटेज के ऊपर। अगर आपने इसको लगा दिया ना हेडर 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 हेडर, तो इसने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 25-25%। अगर यहाँ पे मैं राइट करूँगा, ये राइट हमारे पास होगा 25%। अगर यहाँ पे अगेन मैं राइट कर दूंगा तो 25 और 25 50, ये 50 के ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारी बहुत ही खूबसूरत ग्रेड टेम्पलेट प्रॉपर्टी है, जिसकी मदद से हम टेम्पलेट्स बना सकते हैं, जिसकी मदद से हम एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक वीडियो थी CSS ग्रेड सिस्टम की, क्योंकि CSS ग्रेड सिस्टम बहुत वसी टॉपिक है। इसको हम अगेन एक वीडियो के अंदर कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने जस्ट जो बिगनर्स हैं भी, जिन्हें ग्रेड सिस्टम का नहीं पता, उनको समझाने की कोशिश की है कि वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, इसके साथ लेआउट्स बनाएं। जितना आपको बता दिया ना, इसी को आप इस्तेमाल कर लो ना, तो आप ऑलमोस्ट हर तरह के लेआउट्स बना सकते हो। लेकिन इसके ऊपर हम अगेन नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम इसकी एक एक चीज़ कवर करेंगे। तो इसलिए अगर आप लोग चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपकमिंग वीडियोस जो है वो मिस ना करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।